हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिहार बीएड 2020 से रिलेटेड एक टॉपिक है। बहुत सारे फ्रेंड्स का, बहुत सारे व्यूअर्स का, दोस्तों का ये कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरा नंबर कम है, एडमिशन होगा नहीं होगा। देखिए, एडमिशन होना नहीं होना ये तो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और रही बात आपके एडमिशन की, तो एक चीज जान लीजिए, अगर जिनका भी कम नंबर है, ठीक है, जिनका भी कम नंबर है, 50 से कम है, 60 से कम है, या फिर जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है, आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, किस तरह से आपका भी एडमिशन होगा, ठीक है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन किस तरह से आपका एडमिशन होगा हम लोग इस चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर एक चीज देख लीजिए, अगर एक आपको पता भी होगा कि बीएड का अभी के टाइम में कितना ज्यादा वैल्यू हो गया है, इस चीज को आप लोग काफी अच्छे तरीके से आप लोग को पता होगा। ठीक है, अगर आप लोग टीचिंग को एक अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं और बीएड तो टीचिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो बिना बीएड आप लोग टीचिंग को प्रोफेशन नहीं बना सकते हैं। ठीक है। और एक पिछला वीडियो मेरा आया था, जो कि आपका एक भैया है, जो कि इनका बीएड कोर्स कंप्लीट हो चुका है और उनका रैंक फर्स्ट है अपने कॉलेज में, 80% स्कोर किए हैं, काफी अच्छा है। तो वो अपने पूरे 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है सो हमारे साथ शेयर किए हैं। तो चैनल पे उसका वीडियो है, आप लोग वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे देता हूं उस वीडियो का, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप लोग अगर एडमिशन हो रहा है, काउंसलिंग आप लोग का हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, नंबर अच्छे हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि बीएड कोर्स से क्या आपका इन फ्यूचर आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या उसका स्कोप है आगे। तो इस सब चीज के लिए जो है आप लोग इस वीडियो को देखिए, और किस तरह से पढ़ाई होता है, स्टूडेंट्स को क्या फैकल्टी से कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सब चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक दे देते हैं, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आया है कि सर कम नंबर है तो क्या एडमिशन होगा नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले एडमिशन होना नहीं होना ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, जितना सीट है। अब जाहिर सी बात है, 93,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हैं और 35,000 स्टूडेंट क्या है कि आपके 35,000 सीट है, तो जाहिर सी बात है कि एडमिशन आपका 35,000 स्टूडेंट्स का ही होना है। बाकी आपके 40-45 हजार जो स्टूडेंट है उनका एडमिशन तो होगा नहीं, क्योंकि सीट नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, अगर उन्होंने जाहिर सी बात है फॉर्म भरा था तो बीएड उनको करना था, तो उनके पास क्या है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खास करके कोरोना में जो है सो क्या हो गया है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे चीजों को रिलेट करने का एक अलग तरीका है। पॉजिटिव वे में किसी चीज को लेके जाएंगे तो आपको पॉजिटिव दिखेगी, निगेटिव वे में लेके जाएंगे तो निगेटिव दिखेगी। ये एक जनरल ह्यूमन बिहेवियर होता है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, क्या करें, अब आगे मेरा फ्यूचर में क्या होगा। तो एक चीज देख लीजिए, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिए। ठीक है। देखिए, बीएड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन फ्यूचर प्रोफेशन बना रहे हैं टीचिंग को, तो चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में हो ना हो, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप प्राइवेट स्कूल में भी एज अ फैकल्टी टीचर जॉब करके काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट का रूल है, बीएड करना जरूरी है। अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने इसको लेके कोई स्कीम नहीं, या कोई भी उनका जो है सो बिल नहीं हुआ है, जो कि आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या फिर प्राइवेट कोचिंग टाइप का जो है, या फिर कोई 1 घंटे 2 घंटे का जो क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए बीएड कोर्स अभी तक जो है सो नहीं बोला गया कि हाँ उनको भी बीएड करना जरूरी है। लेकिन इन फ्यूचर जिस तरह का आपका अनएम्प्लॉयमेंट का दौर है, तो उस इन फ्यूचर वो भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स आपका कहीं भी ऑफलाइन है, कोई भी आपका कोचिंग वाला जो जगह होता है, तो वहां पे जो जिनका अपना खुद का कोचिंग होता है, पढ़ाते हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर उनके साथ भी ये हो सके कि आपको भी बीएड करना है, क्योंकि बिना बीएड किए आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसको नहीं पढ़ा सकते हैं। तो अगर बीएड करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने बीएड का फॉर्म भरा है, एडमिशन नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है आपको भी एडमिशन लेना है। तो एक काम आपके साथ क्या बचता है कि आपका जो सेशन अभी होगा वो होगा आपका 2020 से 22 का सेशन। ठीक है, 2020 से 22 का सेशन में एडमिशन होगा। जाहिर सी बात है अब आपका एडमिशन नहीं होना है, क्योंकि नंबर कम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, आपका 31 दिसंबर 2020 तक का ये आपका काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस है। मतलब 31 दिसंबर तक आपका कोई क्लास होना नहीं है। ठीक है, तो आपका ये साल तो ऐसे भी कट गया। अगर इस बार भी बीएड करते तो आपका ये साल कट जाता। अगर इस साल नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिए कि आपका फरवरी से मार्च में आपका बीएड का जो 21 और 23 का जो सेशन है उसका आपका फॉर्म आने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ी आपका जो है सो ये अपडेट है। आपका फरवरी से मार्च तक जो है सो उसका आपका आ ही जाता है। ठीक है,
ये कोई नया चीज़ नहीं है, आपका देखा भी गया। तो फरवरी और मार्च में आपका जो नोटिफिकेशन होगा किस सेशन का, तो 21 और 23 के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग अगर बीएड करना चाहते हैं, अगर इस सेशन में नहीं हो गया, हाँ, अगर आप में पूरा जुनून है, जोश है कि नहीं हमको बीएड करना ही है, हमको एक सीट चाहिए, ठीक है, अगर इस तरह का आपके साथ केस है, तो आप क्या कीजिए कि अभी से ही किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा लीजिए। कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरी नहीं, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, यूनिक का हो, स्पार्क का हो, या जिसका भी मार्केट में आपको जो अच्छा लगे, या फिर आपके पास हो सकता है कि होगा भी, क्योंकि इस बार एग्जाम दिया तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास जो है सो प्रैक्टिस सेट होगा। आप लोग क्या कीजिए, उसको प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट कीजिए, उसको बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, बनाइए। और जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन को 2 से 3 बार एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि रीजनिंग का क्वेश्चन बना रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन फंस जा रहा है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको फ्री में अवेलेबल है, जहां पे आपको बता देंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट को कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग अभी से, मतलब कुल मिलाकर अगर बात देखें तो यही है कि एडमिशन चाहिए, तो थोड़ा सा 1 साल तो आप चले जाएंगे आगे, लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका नोटिफिकेशन आने में साल भर या 6 महीने है। जाहिर से होता है कि अगर इस बार कोई कोर्स चुकता है तो फिर 1 साल के बाद आता है, लेकिन यहाँ पे 1 साल नहीं है, यहाँ पे आपको 2 से 3 महीने के बाद जो है सो फिर से आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, और आपका जो है सो उसका एडमिशन, क्योंकि आपका जो है सो पेंडेमिक था वो खत्म हो चुका है करीब करीब, तो वो आपका मई तक एडमिशन हो जाएगा, और 21-23 के सेशन में आपका भी बीएड कंप्लीट हो जाएगा, अगर कम नंबर है तब। लेकिन आपको क्या करना होगा कि ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, फिर से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और ये तो जरूरी नहीं है कि आपका इस बार कम नंबर आया है तो आगे अच्छा आ जाए, उसके लिए आपको करना यही पड़ेगा कि आपको कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। टिप्स आपका यही है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो, आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट में अच्छे नहीं हो, ठीक है, कोई कितना बड़ा भी योद्धा क्यों नहीं हो, लेकिन अगर वो रणभूमि में जाके अगर हार किया जाता है तो फिर कोई काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन मानते हैं कि कोई जैसे मैं खुद एक अपना एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा सा अजीब टाइप का है। एसएससी जीडी का 2018 में फॉर्म आया था, तो मैंने उस फॉर्म को फिल किया था। मेरा नंबर भी काफ़ी अच्छा था, 81 मेरा नंबर था। बाकी मेरे फ्रेंड्स थे तो उनका थोड़ा सा कुछ कम नंबर था। आगे क्या हुआ कि फिजिकल आया, तो मैं फिजिकल में गया, मेरा फिजिकल नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि मेरा आपका जो रनिंग है काफ़ी वीक है मेरा रनिंग, मैंने कभी रनिंग किया नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम से 10 दिन पहले से प्रैक्टिस किया, जो कि मेरा समझिए गलती था या जो भी हो, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, तो मैं 81 नंबर लाके भी पीछे रह गया। और मेरे एक फ्रेंड है, एक दो फ्रेंड है जिनका 70 है, 75 है, तो उन लोग का जो है सो पूरा मेडिकल तक क्लियर हो चुका है, और मेरिट लिस्ट में उनका जो है सो नाम, मेरिट अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जारी होगा तो जाहिर से है कि उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मानते हैं मेरा फिजिकल नहीं हुआ, लेकिन रिटेन में मेरा काफ़ी अच्छा नंबर था, 81 नंबर था। तो वहाँ पे क्या था कि मैंने सिर्फ एग्जाम दिया था, मेरा अर्ज ये भी चीज़ है कि मैं उस टाइम प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा था, फिर 81 आया, तो उसके पीछे बस एक ही रीज़न है कि मैंने प्रैक्टिस सेट को फॉलो किया था, ठीक है। मेरा आपका इस बार अगर बीएड को भी देखेंगे तो बीएड का भी मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ठीक है, तो उसमें भी मेरा आपका 97 नंबर है, ठीक है, और नंबर भी आता, लेकिन ये था कि मैंने उस चीज़ को एनालाइज नहीं किया था। जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश को मैंने, मतलब ना हिंदी मुझे उतना आता नहीं है, और इंग्लिश मैंने पढ़ा भी नहीं था ज़्यादा, तो हिंदी इंग्लिश में मेरा कम नंबर था। अगर आप देखेंगे जीके को, तो जीके मेरा 40 में 40 सही है, ठीक है, तो जीके मेरा 40 में 40 सही है। तो आप लोग क्या कीजिए कि जीके एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बीएड में हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका क्या होगा कि आगे एडमिशन होने का संभावना आ जाएगा। साथ ही जीके और रीजनिंग, इस दो टॉपिक को आप लोग काफ़ी अच्छा से मजबूत कीजिए, ठीक है, अभी से ही, क्योंकि आपका 3-4 महीना टाइम है, और ये एक ही तरीका है आपको इसको पूरे जो है तरीके से मजबूत करने का, वो है प्रैक्टिस सेट। किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाइए, जाहिर सी बात है आपके पास होगा ही, तो उसको एनालाइज कीजिए, बनाइए प्रैक्टिस सेट को और उसको एनालाइज कीजिए, ठीक है। और एक गोल सेट कर लीजिए कि हाँ, हमको 120 का एग्जाम है तो हमको 100 लाना है। अगर 100 आप ले आते हैं तो कुछ भी हो जाए, एडमिशन होना ही है। एडमिशन तो कम पे भी हो जाएगा, लेकिन आप 100 लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा उससे कम पे आप आके रुक जाएंगे, ठीक है। तो 100 लेके चलिए, और अभी से ही उस तैयारी में लग जाइए। अभी बस इस सब तरह का कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि मेरा नहीं होगा, अब आगे इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, या कोई भी चीज़ इधर उधर भटकिए नहीं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है उसमें भी। अब फिर आप लोग हो सकता है कि अभी छोड़ देंगे और फिर फॉर्म आएगा, फिल करेंगे, और फिर से तो आपके साथ वही केस हो सकता है। तो यही चीज़ है कि एडमिशन आपका भी होगा, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, तो ज़्यादा समय भी नहीं है आपका, 2-3 महीने में आपका उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाना है। 1 साल आपका लेट हो सकता है। अभी वाले का क्या है कि आपका 21 में है,
2022 है तो तुरंत आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि एक साल तो ऐसे ही निकल गया। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको एक साल ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका भी बीएड हो जाएगा। तो मेन यही है कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाना है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन फंसे उसको कॉपी में लिखिए, और सेम रीजनिंग का जैसे फंसा था, उस जो क्वेश्चन आपका रीजनिंग का नहीं हो पाया तो उस तरह का 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और उसको बनाइए, ठीक है। और साथ ही आपका जैसे कोई जीके का कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो देखिए कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप लोग जाइए उस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ज़्यादा डीप में जीके पूछा भी नहीं गया था, खैर इस बार तो खैर बहुत ही इजी था। तो ये चीज़ है, तो एडमिशन चाहिए तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। और हाँ, अगर बाद में आप लोग फिर से वही काम करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपका फिर से नहीं हो पाएगा, फिर से आपको जो है सो पछताने के सिवा कुछ आपके सामने नहीं बचेगा। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, आशा करते हैं सभी लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन सभी भाइयों तक जिनका कम नंबर है, या फिर उनके पास जो कि इस बार आपका बीएड करना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।